सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस है, वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद किसको वो नशिस्तें मिलनी है या नहीं मिलनी, या उन जमातों को मिलनी है जिनकी पार्टीज़ मौजूद हैं, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी पार्टी की हैसियत का तयन होना अभी बाकी है। बहुत सारे ऐसे मुतनाज़ा और कन्फ्यूज़ नौइयत के फ़ैसले हैं जिसने पाकिस्तान में ये इंतखाबी सूरत हाल पैदा की है। बुनियाद इसकी डाली गई थी जब इंतखाबी सूरत हाल पैदा की है, बुनियाद इसकी डाली गई थी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन सिंबल के हवाले से, बैट के निशान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महरूम किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई। बहुत ही मुनासिब होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज जो ऑब्जर्वेशन दे रही है और लाइव कवरेज दिखा रही है, उससे पहले उस केस का जिसके ऊपर रिव्यू भी फाइल हुआ है उसका फ़ैसला करे कि क्या पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करना दुरुस्त फ़ैसला था या गलत फ़ैसला था। अगर उस बुनियाद को ठीक कर लिया जाए, तय कर लें आप पहले एक दफ़ा कि ठीक है महरूम करना है, तो फिर तो बात बाकी की तय करनी आसान हो जाएगी। अगर वो बुनियादी फ़ैसला गलत था, इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला लिया उसके अंदर गुंजाइश पैदा होनी चाहिए थी कि हम वोटर्स को उनके बुनियादी हक़ से महरूम कर रहे हैं कि वो अपनी पसंद की जमात को वोट कर सकें, तो फिर बाकी बहुत सारे मरहले तय करना आसान हो जाएंगे। फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के तौर पर उसका वजूद है या नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें मिलनी है या नहीं, वो फ़ैसले करने आसान हो जाएंगे। क्योंकि पीटीआई को तो इंतखाबी अमल से आउट कर दिया। अब आप जजेस ये सवाल करें कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्यों ज्वाइन किया, आपको तो पीटीआई में रहना चाहिए था, तो उसकी बुनियाद वो फ़ैसले की तरफ ले जाती है हमें जब आपने कहा कि बल्ले का निशान आपका हक़ नहीं है। तो हमें कुछ फ़ैसलों से खुले दिल के साथ बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कुछ फ़ैसलों की तरफ रुजू करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद से करना चाहिए। तो आज जो ऑब्जर्वेशन जजेस दे रहे थे दो तरह की थी। एक जजेस वो कह रहे थे कि ये पूरा वोटर्स का जो हक़ है हमने उनसे छीन लिया, फातिमा जना से लेकर आज तक, और दूसरा वो ग्रुप था जो कह रहा था कि नहीं पीटीआई तो थी नहीं, वो तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, तो नशिस्तें किसको जाएंगी। तो इस बहस को कंक्लूड खुद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से कर सकती है। जो मैं दो स्टेटमेंट्स आपको छोटी सी सुनाना चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में। सबसे पहले तो 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर जो जस्टिस सतर ने ऑब्जर्वेशन दी बहुत पावरफुल थी। उन्होंने कहा बहुत से गैर ज़रूरी सू मोटो लिए हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है उसके ऊपर आप क्या कहते हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। As I understand, you have placed it on record, 2nd February 2024 Election Commission's order declared all of you as independent. They grossly misinterpreted the judgment of this court, and entirely on that basis, they declared you independent. Why should the people be prejudiced? Yes. Because a wrong interpretation of this court. यहाँ पे फातिमा जिन्ना के election से लेके आज तक, see, people have been robbed. So either say that people were robbed on 8th February. It stems from whatever grievances are of the political parties relating to the 8th February election. It is such an important matter that this probably we have taken suo moto notices in practically every irrelevant matter. This was a perfect case. दूसरा जो स्टेटमेंट जस्टिस सतर का है वो भी बड़ा मानी खेज़ है और अहमियत का हामिल है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज कहें कि इनको पता नहीं था कि 8 फरवरी या उससे पहले या उसके बाद में जिन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हमने देखा आए हैं और ऐलान किया है कि इमरान खान असल में सबसे बड़ा जुल्म की और पाकिस्तान में ख़राबी की बुनियाद वही है, उससे पहले वो जितने दिन गायब रहे वो कैसे उठाए गए और कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये अगर जजेस कहें कि इनको पता नहीं था तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा। जस्टिस सतर ने क्या कहा, उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। फैसल साहब आगे बढ़े, लेट अस फेस द रियलिटी, बता दें कि when has this country been governed under the constitution? Fundamental rights that are being violated while we are sitting here. I mean, that is also our duty to secure those rights of the people. The way the elections were held, serious questions are raised. It is all about the people, their right of vote. That reality, you see, is known to all of us. Yes. Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. And this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes and allow a political party to face these challenges? पाकिस्तान में ये जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, पहले नया पाकिस्तान बनाने की खातिर इमरान खान को खड़ा किया गया। 2011 से उसके ऊपर सरमायाकारी की हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, और फिर जब लड़ाई शुरू हुई तो फिर उसको गिराने के लिए जो कुछ हम पाकिस्तान में इंतशार और फसाद देखते हैं ये उसका शाखसाना है। इसका सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी या उसका निशाना बना वो पाकिस्तान की इक्तसादियात या पाकिस्तान के लोग बने जिनको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं रह गया। अब इतनी महंगाई है कि वो आटा रोटी खरीदने से कासिर हैं, इतनी बेरोज़गारी है कि हर बच्चा जो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर निकलता है उसको फिर ये परेशानी होती है कि अब नौकरी कहाँ मिलेगी। और उससे भी बड़ा हमने बहुत दुनिया में नारे मारे थे कि बड़ा गेम चेंजर पाकिस्तान में आ गया सी पैक,
तो चाइना पाकिस्तान ये जो कॉरिडोर बना है, इकनॉमिक कॉरिडोर, ये पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। उसके बाद जब सारी सरमायाकारी हमने करवा ली, 35-40 अरब डॉलर के कर्जे सर पे चढ़वा लिए, 10-12 अरब डॉलर पावर सेक्टर में डाल लिए, उसके बाद हमने पूरी इकॉनमी बिठा दी, क्योंकि हमने ये लड़ाई डाल ली कि अब ये चोर डाकू जिनको हमने इन्वेस्ट किया है पुकारने के लिए, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, इनको कैसे ठिकाने लगाना है और नया पाकिस्तान कैसे मार्ज वजूद में आएगा, और फिर नया पाकिस्तान को दोबारा गिरा के अब दोबारा पुराने पाकिस्तान को कैसे ऊपर लेकर आना है। उसमें ना CPEC रहा है, ना इकॉनमी रही है, और अब आपको जान के लाले पड़े हुए हैं कि आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से नहीं निकलते। अब IMF के दरवाजे पे खड़े हैं हम, सऊदीज़ के दरवाजे पे खड़े हैं, चाइनीज़ के दरवाजे पे खड़े हैं, हाथ जोड़ के G2G। हमने वो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, फ़ौज उसके अंदर आई है गारंटीज़ देने के लिए कि आपका सरमाया महफूज रहेगा, हम गारंटीज़ दे रहे हैं। अभी तक पैसा आया नहीं है, दुआ मांग रहे हैं कि आ जाए। एक नया इनिशिएटिव जिसमें प्रोफेशनली कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के वो लोग जो समझ बूझ रखते हैं कि किस तरीके से सरमायाकारी एक्चुअली आ सकती है, वो लॉन्च होने जा रहा है। और मैं दिल से दुआ गो कि अल्लाह पाक करे कि वो मटीरियलाइज़ हो, और कुछ ऐसे शोबे जिसमें सरमायाकारी के लिए बिल्कुल हमवार ज़मीन है, आ सकता है पैसा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर CPEC में डाला है, उसके अंदर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स नहीं आए, कोई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। वो आएगा तो हम कमाई करनी शुरू करेंगे। तो कुछ ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो उस इनिशिएटिव को लेकर आ रहे हैं। उस इनिशिएटिव का प्रॉबेबली जो नाम मैं अपने बल्कि मेहमानों से पूछूंगा, 27 जून को उसकी लॉन्चिंग एक्सपेक्ट की जा रही है, 27 जून को उसकी लॉन्चिंग होगी। वो क्या करेगा इनिशिएटिव, उसके अंदर क्या सरमायाकारी आएगी, कोई शक्ल बदलेगी, चाइनीज़, सऊदीज़, UAE क्या ये सरमाया लेकर पाकिस्तान में आएंगे, और कैसे उसको मैनेज किया जाएगा? क्या SIFC के मॉडल के ऊपर कोई तर्जा तरीकाकार अपनाया जाएगा, या प्योरली कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होगा, बिज़नेस टू बिज़नेस डील्स होंगी, जो उनका बिज़नेस मॉडल बनेगा उसको देखते हुए पैसा पाकिस्तान में आएगा?